हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्व करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 15 है। इससे पीछे पीछे आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को पार्ट 14 तक बहुत ही अच्छे से समझा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक को कंप्लीट कर लिए थे। आज मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 11 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाऊंगा। कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के शून्य के वर्ग है। यानी इनका पहले हमें शून्यक निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद उनका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद जो आएंगे वो शून्यक होगा, जो द्विघात बहुपद हमें निकालना है उनके। उसके बाद हमको द्विघात बहुपद यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। उसके बाद हमें जाके द्विघात बहुपद निकलेगा। तो चलिए इसको बारीकी से समझते हैं और बारीकी से हल करते हैं। और इसे कैसे बनाना है आपको वो एक बार देख लीजिए। और इन तरह के प्रश्नों में आप लोग पहली बात समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, तो इनका जब आप लोग गुणनखंड कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका गुणनखंड विधि से आप लोग को बहुत समस्या आएगी और बहुत ही दिक्कत होगा निकालने में। सबसे पहले आपको यहाँ से ए का मान निकालिए। ए का मान हम लोग इसको श्रीधराचार्य मेथड से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शून्य निकालेंगे। ए 1 होगा, बी का मान भी -1 होगा और सी का मान भी -1 होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो द्विघात बहुपद जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और बाद बाकी जो बचा पार्ट होता है वो सी होता है। तो यहाँ से निकालिए। अब हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य मेथड से एक्स यानी कि शून्यक निकालने में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है जो श्रीधराचार्य। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर में क्या करवाता हूँ, तो जितने भी उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं और जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे आपको समझाता हूँ। तो ये सारे फॉर्मूले के बारे में आप लोग को और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे होता है नहीं होता है। तो आप लोग जाके जब इंट्रोडक्शन पार्ट बहुपद का स्टार्ट हुआ था तो उस समय जाके देख सकते हैं और इसका लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी का मान है -1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है -1। अच्छे से समझने का प्रयास करना है। बटे में 2 और ए का मान है 1। अब मेरे प्यारे बच्चों तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 4 होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 का 1 से गुना करने पे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके दो शून्य होंगे, तो एक बार प्लस में लेते हैं, एक 1 प्लस रूट 5/2 और एक बार माइनस 1 माइनस रूट 5/2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग जानते हैं जो हम किसी भी बहुपद का जो शून्य निकालते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं और दूसरा ये श्रीधराचार्य मेथड से, जो कि ये सूत्र के मदद से निकाल सकते हैं। जिसका भी गुणनखंड निकालने में हमें दिक्कत होता है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड तरीके से शून्य निकालने में, उसको हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, ये शून्य निकल के आ गया। अब प्रश्न में कहा गया है जो इसका जो इनके शून्य का वर्ग है, जो वो द्विघात बहुपद दिया गया है उनके शून्य कहा गया है। जो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य बहुपद इनके शून्य के वर्ग है। लिखेंगे जो अभीष्ट अभीष्ट बहुपद के शून्यक बराबर, शून्य के बराबर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर बहुपद के शून्यक x बराबर क्या हो जाएंगे 1 प्लस रूट 5/2 इसके होल स्क्वायर हो जाएंगे, एवं मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस रूट 5/2 के इसके होल स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि इनके वर्ग के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों शून्यक जो निकले हैं हमें, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, तो दोनों का वर्ग कर देना होगा। तो दोनों का वर्ग करने के बाद जो शून्यक निकल के आएगा वो हमें जो बहुपद निकालना है उनके शून्यक निकल के आ जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को समझने में मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए इनका स्क्वायर करते हैं। तो अब यहाँ से चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखिएगा 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे में इसको 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे भी नीचे 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे में 2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा प्लस 2ab, तो 2a और b बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा।
फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 2 ए बी, तो 2 रूट 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 रूट 5 ही लिखते हैं क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही होगा। ठीक है, 2 रूट 5 बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 5 1 6 प्लस 2 रूट 5 बटे में 4 और यहाँ से 6 माइनस 2 रूट 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 तिया 6 प्लस 2 रूट 5 सॉरी रूट 5 हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं। अब बटे में 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। यहाँ पे भी 2 कॉमन लेने पे ये 3 माइनस रूट 5 अब बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। आशा है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। x बराबर तो 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हमें द्विघात बहुपद निकालना है उनके शून्यक निकल के आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कि 3 प्लस रूट 5/2 और प्लस 3 माइनस रूट 5/2। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी अभी दिक्कत है, जल्द ही वो दिक्कत का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा और मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा। आप लोग एक बार जरूर सपोर्ट कीजिए इस गुरुजी को और वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी प्रॉपर वे में सीख पाए। मेरे प्यारे बच्चों, हर समान रहता है तो अंश को डायरेक्टली जोड़ते हैं। ये रूट 5 प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ से 6 बटे 2, 2 से 2 तिया 6 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे में 2 अगुना 3 माइनस रूट 5 बटे में 2। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखिए फिर सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव है, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। नीचे में 2 का स्क्वायर कर देखिए, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक आशा है मुझे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आशा है सी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। अब इसके आगे सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 अब माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 बटे में 4 होगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, अब 4 बटे 4 यानी कि ये 1 मंथ में चला जाएगा, कट जाएगा 1 मंथ में। तो यहाँ से शून्य का गुणनफल कितना निकल के आ गया 1। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देख सकते हैं 3 है, एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो यहाँ से उस बहुपद जो द्विघात बहुपद हमें निकालने के लिए कहा गया था उसका मान क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा जो हमें कैसे इन प्रश्नों को बनाना होता है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इनको सॉल्व करना है, इनके शून्यक निकालने, फिर इनका वर्ग कर दिए। वर्ग करने पे हमें जो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने थे उनके शून्यक निकल के आ गए। अब उनके शून्यक निकल जाने के बाद जो अभी मैंने आपको पीछे नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था, 10 में बताया था, जो सबसे पहले शून्यकों का योग, फिर शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद ये बहुपद का सूत्र फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी सूत्र पर रख के मान को रख दिए, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 को ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह के प्रश्न है और थोड़े से कैलकुलेटिव है जो कि और लंबे जा सकते हैं, तो ज़्यादा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।